हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना प्राप्त होता है। अर्थात वैद्युत विभव के लिए हम लोग व्यंजन प्राप्त करेंगे, लेकिन कहाँ पर? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था कि ये एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है जो दो समान परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है तथा जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्पतम होती है, बहुत ही कम होती है। तो चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र 3 स्थितियों के लिए ज्ञात किया था, यहाँ भी हम लोग वैद्युत विभव को 3 स्थितियों के लिए ज्ञात करेंगे। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव एवं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। द्विध्रुव अक्षीय स्थिति पर सबसे पहले हम लोग एक नंबर यहाँ पर डाल लेंगे। अक्षीय स्थिति, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी भी बिंदु पर। तो जैसा कि बच्चों अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हम लोगों को ज्ञात करना है, तो हम लोगों को एक वैद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच का माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर डिस्टेंस की दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर डिस्टेंस, यानी आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, P है कोई बिंदु जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या होगा। क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा एक सिस्टम होता है बहुत ही सूक्ष्म दूरी वाला, तो जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्पतम दूरी 2L होती है, 2 स्मॉल एल होती है। तो उस 2 स्मॉल एल को हम कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दें कि वो स्मॉल एल और स्मॉल एल में हम उसको जो है दो अलग अलग स्प्लिट कर दें। तो देखिए इस प्लस क्यू से जो बिंदु P के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक R है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी O से लेकर के P तक ये R है। तो B से लेकर के P तक कितनी होगी? पूरे में से L माइनस कर देंगे, यानी कि R माइनस L। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर हम बात करें A से लेकर के P तक की दूरी की, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा ये। अगर A से P तक की बात करें तो देखिए O से लेकर के P तक की दूरी कितनी थी? R थी, और हम लोग बात कर रहे हैं A से, तो A में हम लोग क्या करेंगे? इतनी दूरी को और जोड़ देंगे, यानी कि L को और ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? अब हम लोग प्रत्येक आवेशों के कारण इस बिंदु P पर बनने वाला विभव ज्ञात करेंगे। अभी जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर, चाहे वो कुछ दूरी R हो, चाहे R प्लस L हो, चाहे R माइनस L हो, उससे कुछ दूरी पर बनने वाला वैद्युत विभव हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो चलिए प्लस Q के कारण हम बिंदु P पर बनने वाले विभव को हम मान लेते हैं कि वो V1 होगा। ठीक है, ये नाम है V1। आप यहाँ पे B भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को रखना हो तो B भी कर सकते हैं। ठीक है, बराबर में हम लिखेंगे
बराबर में हम क्या लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं विभव के सूत्र से 1/4πε0 इंटू के, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, एवं जिस आवेश के कारण इस बिंदु P पर बन रहा है वो आवेश जो कि पॉजिटिव है, प्लस में है, Q अपॉन दूरी, तो B से लेकर के P के बीच की जो दूरी है वो है R माइनस L, ठीक है। इसको हम छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के हम छोड़ देंगे। अब देखिए बिंदु माइनस Q के कारण, यानी बिंदु आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको चलिए बच्चों हम लोग V2 मान लेते हैं। आप यहाँ पे VA भी लिख सकते हैं, बराबर में फार्मूला यही रहेगा 1/4πε0 इंटू के। लेकिन देखिए यहाँ पर जो बन रहा था V1 जो बन रहा था वो प्लस Q के कारण बन रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव का Q लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए V2 जो बन रहा है वो A बिंदु पे रखे हुए इस माइनस Q कारण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको माइनस Q लेंगे। तो माइनस चलिए हम यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे एसोसिएट कर ले रहे हैं, ये माइनस हमारे यहाँ हो गया, और Q अपॉन में हम लिखेंगे दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है, R प्लस L है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु P पर वैद्युत विभव जो है वो प्लस Q के कारण भी बन रहा है और माइनस Q के कारण भी बन रहा है, अर्थात V1 भी हमको मिल रहा है और V2 भी मिल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो विभव होता है वो एक अदिश राशि होता है, तो अदिश राशियों को अगर हम लोगों को जोड़ना या घटाना हो तो वो साधारण बीजगणितीय नियम से ही हम लोग उसको जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि ये एक अदिश है। अगर ये सदिश होता तो इनको हम साधारण बीजगणितीय नियम से नहीं जोड़ या घटा सकते, इनको हम लोग फिर सदिश रूप में जोड़ते या घटाते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर इनमें देखेंगे कि बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, यानी कि इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर, यानी कुल का मतलब विद्युत, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर बनने वाला वैद्युत विभव, कुल विभव, चलिए मान लेते हैं कि वो V होगा, और वो हम जानते हैं वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो वो V1 प्लस V2 हम ले लेते हैं। तो V1 प्लस V2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, V1 की वैल्यू देखिए वही है, V2 की वैल्यू देखिए वही है। थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा सा 1/4πε0 ये आपका कॉमन हो जाएगा, Q ये भी आपका कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, इस वाले टर्म में आपको लेना है 1/R माइनस L, और इस वाले में बचेगा माइनस का 1/R प्लस L। तो हम लोग ऐसा इसको लिख देते हैं कि 1/4πε0 इंटू के इंटू Q इंटू में Q, और ब्रैकेट में देखिए क्या बच रहा है, इस वाले टर्म में बच रहा है 1/R माइनस L बच रहा है, ठीक है, L है ये, और यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, हम लोग प्लस कर रहे हैं, लेकिन इस वाले में देखिए ये माइनस है, इसलिए ये प्लस जो है वो आपका मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पे 1/R प्लस L, ठीक है बच्चों। बस में हमने जोड़ भी दिया और कॉमन भी ले लिया है, ठीक, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। 1/4πε0 इंटू के इंटू में Q। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट के अंदर ये जो है इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में R माइनस L और एक ब्रैकेट में R प्लस L, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 में तो R प्लस L हो जाएगा, और माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे R माइनस L। ब्रैकेट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये माइनस है, अगर ये प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं लगता, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात है। 1/4πε0 इंटू के इंटू में Q ऊपर ही है, ब्रैकेट देखिए आप क्या होगा।
अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस आर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा, यानी एल प्लस में हो जाएगा और आर माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस आर और ये प्लस आर एक दूसरे को काट देंगे, खत्म हो जाएंगे। प्लस एल और ये वाला प्लस एल दोनों जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। और अपॉन में देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। आप लोग फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखते हैं। v बराबर जो आ रहा है वो हम लोगों को मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में देखिए ऊपर में जो मिल रहा है वो मिल रहा है q इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये q इंटू 2l, ठीक है। तो 2l, q इंटू 2l क्या होता है, हम यहाँ लिखेंगे सिंस q इंटू 2l यानी कि q इंटू 2l क्या होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, जिसे हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये v बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में हम यहाँ पे लिख सकते हैं p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा विभव बिंदु P पर। लेकिन अगर हम जानते हैं कि ये जो द्विध्रुव है इसका जो ये स्मॉल l है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। अगर उसके रिस्पेक्ट में ये r बहुत बड़ा हो, या ये कह लीजिए कि r के रिस्पेक्ट में ये l बहुत छोटा हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि r इज ग्रेटर देन l, यानी कि r l की तुलना में बहुत बड़ा है, r बहुत बड़ा है, तो इस हिसाब से आर स्क्वायर जो होगा वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर की तुलना में, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि आर स्क्वायर अगर बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े में से छोटा वैल्यू आप घटा देंगे या जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस आर स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को क्या कर ले, नगण्य मान ले, नगण्य मानते हुए। तो अगर नगण्य मान लेंगे तो देखिए ये आएगा फार्मूला v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू स्मॉल p, ये स्मॉल p रहेगा, कैपिटल P नहीं रहेगा, स्मॉल p अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा हमारा कब, जब r की तुलना में जो l है वो बहुत छोटा हो, या l की तुलना में r बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर कैसे बता दें कि मान लीजिए कि l का मान 0.2 मिलीमीटर हो और r का मान 2 मीटर हो, तो इस 2 मीटर की तुलना में ये 0.2 मिलीमीटर बहुत ही छोटा है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इस केस में आप लोगों को ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दूरियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सपोज करिए कि ये तो दूरी 0.2 मिलीमीटर है और यहाँ पर अगर ये मान लेते हैं कि 1 मिलीमीटर के लिए ही अगर पूछ रहे हैं, 0.2 मिलीमीटर एल का मान हो और आर का मान 1 मिलीमीटर हो, तब आप लोग जो है इसको छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब इस एल को आप लोग नहीं छोड़ सकते, तब आपको फार्मूला ये लगाना है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को फिर ये वाली फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक लाइन और हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, देखिए बच्चों वायु हो चाहे वायु अथवा निर्वात होगा, तो ये जो k का मान है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो k बराबर 1 हो जाएगा, तब के लिए जो सूत्र आएगा वो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल p अपॉन आर स्क्वायर।
तब आप लोग ये सूत्र लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत विभव का मान क्या होता है। आज की क्लास यही समझ